हम्म तो तुम्हारा अगर कोई अपने ही तुम्हारा तिरस्कार कर दे रहे हैं, ये तुम्हें छोड़े दे रहे हैं, तो इसे तो भगवान कृपा समझनी चाहिए। छूटेगा तो एक दिन है ये है, चाहे तुम जितना प्रेम कोई करे फिर भी छूट जाएगा। लेकिन समय रहते अगर हम नहीं छोड़ पाते, हो सकता है तो भगवान की दया हो, कोई हमसे नाराज हो रहा है, अरे तुम भगवान हो जाओ। बिल्कुल अंतर्मुख हो जाओ, अपने अंदर ही हृदय में नारायण को प्राप्त करो, प्रार्थना करो, न जान पाओ प्रार्थना करो, प्रभु तुम ही हो हृदय में, प्रभु कृपा करो। ये मैं हूं जो उठ रहा है, ये कैसे उठ सकता है, आप ही हो तभी तो उठ रहा है। अब बोध हो जाए, ये बहुत, हम तो कहेंगे कि जिसने भी पूछा है तो उन पर भगवान की कृपा हो रही। भाई निर्माण मोहा चित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, ये साधन का लक्षण है भक्त का। तो अगर मान मोह नहीं छोड़ पा रहे थे और भगवान ने छुड़ा दे रहे, तो अच्छी बात नहीं। सरल हो गया। और जब जागोगे, जब बोध होगा, जब भगवान अपनाएंगे, तब जान जाओगे कि अकेले थे हम, कुछ कोई था ही नहीं, और अभी भी कोई पराया नहीं है। बोध ज्ञानवान जान जाता कि सब मेरे ही रूप है, कोई पराया नहीं है, लेकिन वो मोह नहीं करता, उसका प्रेम होता है। प्रेम एक अलग चीज है, और मोह है मेरा वाला भाव, ये मेरा है, ममता, ममता जिसको कहते हैं ममता, मोह। और प्रेम ये है कि मैं ही हूं, दोनों में अंतर समझो। तुम्हारा पूरे शरीर में प्रेम, क्यों? तुम ही हो। अगर ये अंग सड़ने लगे और ये बहुत सुंदर हो तो क्या करोगे? इसको काट के फेंक दोगे, ये अपनाओगे? उसे भी सुधारने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये मैं ही हूं। तो इसी तरह जब आत्म बोध हो जाता है तो जगत मैं ही हूं, ऐसा ज्ञान होता है, तब वो अलौकिक प्रेम पैदा होता है। अब प्रेम दुनिया नहीं जानती, प्रेम में होता है मैं ही हूं, और मोह में होता है मेरा है, और मेरे अनुकूल रहे तो ठीक, प्रतिकूल हो जाए तो लड़ाई। होता है दुनिया में, नहीं होता भाई? अगर कोई हमारे विपरीत चलने लगे, या थोड़ा हमें जो आशा है वो न मिले, तो आदमी दूसरे दिन रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो वहां पे अपने सुख की अभिलाषा है कि सामने वाले के? ये कटु सत्य है कि हर व्यक्ति अपने सुख के लिए सामने वाले को प्रेम करता है, लेकिन जो सच्चा प्रेम वाली जो दशा प्राप्त होती है वो खुद ही होता कि मैं ही हूं। जब मैं ही हूं तो किसे छोड़ दो। अब जैसे देखो